फ्लो स्टेटमेंट में अब तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये लास्ट एक लेक्चर हम और करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। हम फिक्स्ड असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर करते हैं, या इन वेरी रेयर केसेस जब आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, लोन एंड एडवांसेस को इंक्लूड करते हैं। तो फिक्स असेट और नॉन करंट की तो सेल जो है दैट इज आवर इनफ्लो, और इनसे जो होने वाली इनकम है वो भी इनफ्लो है, और लोन एंड एडवांसेस की रीपेमेंट हमारे पास इनफ्लो में आएगी। और अगर हम लोन देते हैं, लोन गिवन या असेट्स वगैरह जो खरीदी जाती हैं, ये आउटफ्लो में आएगा। तो ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट था। यहाँ आपको बताया गया है कि सेल ऑफ, ये फॉर्मेट होता है, इसी तरह से हम लिखते हैं कि सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लोन एंड एडवांसेस की रीपेमेंट, या जितनी भी हमें इनकम मिली है, यानी रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये इनकम और इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी इनफ्लो में आएंगी। और आउटफ्लो में आएगा अगर हमने खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट, और या फिर हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और लास्टली अगर लोन एंड एडवांसेस हमने दिए हैं यानी ग्रांट किए हैं, तो ये आउटफ्लो में आएंगे। तो ये फॉर्मेट है, इसे ही ध्यान में रखना है। लेकिन साथ में मैंने आपको फिर से मैं बता रही हूँ कि वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, और उस वर्किंग में आप या तो बनाते हो असेट अकाउंट, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है। और जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ये जो बैलेंसिंग होंगे ये ओरिजिनल कॉस्ट पे होंगे, दोनों ही। और अगर प्रोविजन नहीं बनता, इन दैट केस ये किस पे हो सकते हैं, ये रिटन डाउन वैल्यू पे हो सकते हैं, इफ नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्रेडिट में होता है, क्लोजिंग डेबिट में आ जाएगा, और यहाँ डेबिट में हम असेट अकाउंट में वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे जो असेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, राइट। और इस तरफ हमारे पास P&L आता है, ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कंसीडर करते हैं, और अगर प्रोविजन ना हो तो यही डेप्रिसिएशन यहाँ पर असेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अदरवाइज ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। उसके अलावा परचेजेस डेबिट में, सेल क्रेडिट में, लेकिन सेल से होने वाला लॉस क्रेडिट में, और प्रॉफिट डेबिट में। ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये भी ऑपरेटिंग में हम एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट को लेस करते हैं और लॉस को ऐड करते हैं इन ऑपरेटिंग। और सेल और परचेज जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर कंसीडर होंगी, राइट। इंटेंजिबल असेट्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको परचेज मानते हैं, यानी इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है, और अगर डिक्रीज है और इंफॉर्मेशन सेल की नहीं दी हुई तो हम इसको अमोर्टाइज्ड मानते हैं। अमोर्टाइज्ड मतलब राइट ऑफ, तो फिर ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम कंसीडर करते हैं। और टेंजिबल असेट के साथ भी वही है कि अगर बढ़ रहा है तो परचेज है, कम होने के दो कारण हैं, ईदर डेप्रिसिएशन और सेल। सेल की इंफॉर्मेशन हमेशा हमें गिवन होगी, अदरवाइज डिक्रीज का कारण हम हमेशा डेप्रिसिएशन मानते हैं, और डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इनडायरेक्ट मेथड में जब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो ये डेप्रिसिएशन हम वहां पर कंसीडर करेंगे। तो ये अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, पूरी बैलेंस शीट गिवन है और नीचे नोट्स गिवन है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास असेट हैं जैसे फिक्स असेट, टेंजिबल, और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। टेंजिबल असेट की यहाँ पर हमें अलग अलग दिया हुआ है, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो अब यहाँ पर चेक करो, लैंड में तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो मतलब इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। बिल्डिंग भी सेम है, प्लांट एंड मशीनरी भी सेम दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे कहा हुआ है कि सोल्ड अप बुक वैल्यू 1.5 लाख। ठीक है, हमने एक बुक वैल्यू पर ही मशीनरी को बेचा है। रिजर्व एंड सरप्लस में चेक कर लो, प्रोविजंस में भी हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा, कोई ज्यादा इसमें आई डोंट थिंक कि
ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ब्रॉड डाउन भी 5 लाख है और कैरी डाउन भी 5 लाख है, और इसका सेल वैल्यू दी हुई है क्रेडिट साइड, लिखेंगे उसे बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल। तो ये कितने में बेचा है, 1.5 लाख का। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, मतलब 1.5 लाख में हमने खरीदा भी होगा टू बैंक, राइट। तो ये परचेज आ जाएगा 1.5 लाख का। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे फॉर्मेट में, जो सेल है ये इनफ्लो और जो परचेज है ये आउटफ्लो, समहाउ फिगर सेम है, और ये प्लांट एंड मशीनरी की सेल एंड परचेज हमने यहाँ लिखी है। दूसरा, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड और बिल्डिंग दोनों की कोई एडजस्टमेंट नहीं है और वैल्यू भी सेम है, तो हम इसमें कोई चेंज यानी कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। बची बात हमारे पास इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट 3 से 5 लाख हो रहा है और कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बढ़ने का कारण क्या होता है, सिर्फ परचेज। तो इट मीन्स हमने इसको भी परचेज किया है 2 लाख रुपए में। तो ये परचेज आ गई इन्वेस्टमेंट की। तो अब 1.5 में से 3.5 लाख आप माइनस करोगे तो 2 लाख नेगेटिव आएगा, और ये जो 2 लाख है ये हमारा कैश यूज है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा क्वेश्चन था सिंपल सा। यहाँ देखो आंसर भी यही 2 लाख आया हुआ है। तो अगर बैलेंस शीट दी होगी, जैसे पूरी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है जब, तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ऐसे ही बैलेंस शीट और नीचे नोट्स दिए होंगे। तो आप बैलेंस शीट के नीचे नोट्स चेक करो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करो, उसके अकॉर्डिंगली या तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर आप जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो अकाउंट तो बनेगा ही। अदरवाइज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने का कारण जो है वो होगा इंक्रीज, और कम होने का कारण होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि सेल की इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 असेट्स दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लैंड, और नीचे हमें इंफॉर्मेशन भी है। तो वर्किंग में हमें ये अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं पहले। ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 8.5 लाख और कैरी डाउन दिया हुआ है 10 लाख। डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000, तो बाय डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट साइड लिख दिया 50,000। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू जिसकी 60,000 थी उसको 40,000 में बेचा है, तो इधर आ गया बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल 40,000, लेकिन वो था 60,000 में, तो 20,000 आप उसका लॉस भी ट्रांसफर कर दो, P&L में ये ट्रांसफर होता, राइट। तो ये इतना सा था हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का। तो डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर हमारे पास परचेज बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। $10 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 माइनस 850 करोगे तो 2,60,000 का परचेज निकलेगा। तो परचेज हमने यहाँ आउटफ्लो में लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी का 2,60,000, और जो सेल थी 40,000 ये इनफ्लो में लिख दो। बाकी ये जो प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में आप लोग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और प्रॉफिट माइनस करते हैं। नेक्स्ट है लैंड, तो हम लैंड अकाउंट बना लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जब भी है तो आपको अकाउंट बनाना चाहिए। तो ब्रॉट डाउन है हमारे पास 2 लाख और कैरी डाउन हमारे पास है 1 लाख, क्रेडिट में लिख दिया। लैंड को प्रॉफिट पे बेचा है तो P&L यानी प्रॉफिट हम डेबिट साइड लिखते हैं 60,000। इसका मतलब जो सेल प्रोसीड है उस लैंड की वो 1,60,000 होगी। ये सेल है जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है, राइट। तो 1,60,000 की सेल भी हम यहाँ जोड़ देते हैं, लैंड को बेचा है जी।
फिर है इन्वेस्टमेंट, कहता कोई इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है और इन्वेस्टमेंट हमारी 40 से 60 हुई है, मतलब बढ़ रही है, तो इंक्रीज ये हो जाएगा 60,000 का। तो इतना सा है, दो फिगर्स हमारी पॉजिटिव हैं और दो नेगेटिव हैं। ये पॉजिटिव तो हो गया हमारे पास 2 लाख और नेगेटिव है 3,20,000, तो नेट रिजल्ट मेरे पास 1,20,000 नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ चीजें नीचे इंफॉर्मेशन में है, कुछ हम ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। जैसे गुडविल है, सबसे पहले 1,00,000 से 75,000 हो गई, यानी ये तो राइट ऑफ हुई है, और जो राइट ऑफ हुआ होता है वो हम ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन पेटेंट आपके बढ़ रहे हैं, 75 से 1,00,000 हो गए। नीचे चेक कर लो पेटेंट की कोई इंफॉर्मेशन है, आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप पेटेंट परचेज ले लो 25,000 के, राइट। ये इंटेंजिबल असेट हमने परचेज की है, तो 25,000 हमने नीचे ले लिया। अब लैंड है, लैंड 1,00,000 से 90,000 हुई है, लैंड की भी नीचे कोई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, लैंड की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और लैंड पे माइनस कर रहे हो, डेप्रिसिएशन होता नहीं है, तो हम इसको नोट में लिख लेते हैं कि सिंस लैंड कुड नॉट डेप्रिशिएट, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इसे हम सेल अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो 10,000 का ये सेल हमने ले लिया लैंड का। नेक्स्ट है फर्नीचर, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हमने खरीदा होगा, डिफरेंस ले लेते हैं, 246 माइनस 21,000, तो 2,25,000 का फर्नीचर खरीदा, ये पेटेंट खरीदे थे। फिर नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी नेट है, कोई चेंज नहीं है, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब बचा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी यहाँ दिख रही है। तो ब्रॉड डाउन है मेरे पास 2 लाख और कैरी डाउन है मेरे पास 1,80,000। कहते हैं इट इज अज्यूम्ड दैट द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज बुक वैल्यू, देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस, और इट इज अज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, राइट। तो ये हमें नीचे हिंट ही कह सकते हो कि दिए हुए 2 लाख से 1,80 हो गया, तो हमने बैंक में ले लिया कि जी 20,000 का सेल आ रहा है, सेल है, तो ये हमारा डेबिट में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का सेल है। और अब बारी आई इंटरेस्ट की, इन्वेस्टमेंट हमने बेची है एंड में, हमने ये अज्यूम किया है, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट हमें 2 लाख पे मिलेगा, रेट क्या है 10%, यानी 20,000 इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट हमें 6,000 उसमें से दिया हुआ है एक्रूड, तो इट मीन्स मुझे इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 14,000, तो ये भी हम यहाँ डेबिट में लिख देंगे, इनफ्लो में लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव, राइट। तो इतना सा काम है, ये ऊपर 3 फिगर्स डेबिट की हैं, फिर नीचे क्रेडिट है, तो चेक कर लेते हैं क्या फिगर आई। 2.5 लाख तो नेगेटिव है, 2.5 लाख में से 10 और 20 30,000 माइनस किया और 14,000 माइनस किया, तो 2,06,000 मेरे पास नेगेटिव यहाँ आ रहा है, तो ये नेगेटिव हमने ले लिया, ये हमारे पास आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वर्किंग इसमें जहां जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन लगती है आप वर्किंग जरूर निकालो, अदरवाइज ऑब्जर्व कर सकते हो, बढ़ने का कारण परचेज होगा और कम होने का कारण सेल हो सकता है, लेकिन जैसे लैंड है, लैंड पे डेप्रिसिएशन ही लगता है, कम होने के कारण 2 होते हैं, सेल और डेप्रिसिएशन, तो अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो हम डेप्रिसिएशन ही लेते हैं, अदरवाइज सेल की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। यहाँ हमने लैंड को डिक्रीज सेल क्यों कंसीडर किया, क्योंकि लैंड एक अकेली फिक्स एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो ये पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट का पॉइंट इसमें अच्छा है, तो उसको भी आपने ध्यान में देना है कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट 2 लाख पे है, तो इंटरेस्ट मुझे 2 लाख पे मिलेगा,
2 लाख पे 10% 20,000 मिलना चाहिए, जिसमें से 6,000 एक्रूड दिया हुआ है, तो इट मीन्स 6,000 हमें नहीं मिला। 20,000 में से 6,000 माइनस कर दोगे तो मिला कितना है, 14,000 मिला है, राइट। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी मशीनरी और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल होने वाला। आप एक मशीनरी अकाउंट बना लो और एक बना लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चन आपने 11th में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में किए हुए हैं। तो ब्रॉट डाउन है मेरे पास 5 लाख। यहाँ पर भी ध्यान दो, देखो मशीनरी एट कॉस्ट दी हुई है, तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो असेट की वैल्यू कॉस्ट में होनी चाहिए। यहाँ ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 1 लाख और कैरी डाउन दिया हुआ है 1,70,000। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, जिसका अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 था, तो ये 20,000 हम ट्रांसफर करेंगे मशीनरी अकाउंट में, जो इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000। तो 50,000 पे 20,000 तो डेप्रिसिएशन था, तो बुक वैल्यू रह गई उसकी 30 वाली आप सेल कर रहे हो 26 में, तो बाकी का 4,000 लॉस आ जाएगा। तो आप सेल भी इधर लिखो बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल 26,000 और बाय P&L ब्रैकेट में लॉस 4,000, और उसके बाद इसको कंप्लीट करो। यहाँ जो निकलेगा परचेज हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। एक लाख का परचेज निकल रहा है, और इधर जो डिफरेंस निकलेगा 90,000 का, ये हमारा ऑपरेटिंग में जाता है, जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर है, और ये लॉस भी ऑपरेटिंग में जाएगा। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कैश फ्लो की। सिर्फ हम क्या दिखा रहे हैं इसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या था, जो हमने सेल की थी मशीनरी 26,000 में, और आउटफ्लो क्या था, जो हमने परचेज की है मशीनरी 1 लाख रुपए में। जो डिफरेंस है ये नेगेटिव है, दैट इज 74,000। ये 74,000 जो है दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका सोल्यूशन तो ये है जो आपने स्टेटमेंट बनाई है। बाकी जो अकाउंट बनाने हैं दैट शुड बी इन वर्किंग, लेकिन ये वर्किंग नीट एंड क्लीन और प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसके भी मार्क्स होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास इन्वेस्टिंग थी। लास्ट क्वेश्चन एक और देखो, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मशीनरी परचेज, मशीनरी सेल। तो सीधा सीधा है, आप इसको आउटफ्लो में लिख दो जितना भी परचेज है, 6,20,000, 2,40,000 और 1 लाख। जो खरीदा है ये आउटफ्लो है, राइट। ये मशीनरी है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये गुडविल है। और जो सेल किया है ये डेबिट में लिख दो, 2 लाख, ये 80,000, और पेटेंट का भी आप इसी में जोड़ सकते हो 1.5 लाख। ये मशीनरी एंड पेटेंट का सेल दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये इनफ्लो में आएगा, डिबेंचर पे मिला है। इंटरेस्ट पेड जो है ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये यहाँ नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड जो है ये हमारा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, लेकिन जो डिविडेंड पेड है वो भी फाइनेंसिंग में आता है, ठीक। फिर एक प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड, और इसे लेट आउट किया है, उस पे रेंट रिसीव्ड है, तो ये भी हमारा इनफ्लो है, रेंट। तो ये सिर्फ हमारा सोल्यूशन बनेगा। ऐड और लेस कर दो, नेगेटिव फिगर ज़्यादा आ रही है, तो 4,52,000 जो नेगेटिव है, मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेती हूँ।
बट आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें। सीधा सीधा क्वेश्चन था, सेल इनफ्लो में है, परचेजेस आउटफ्लो में है, और ठीक ऐसे ही जो हमारे पास इनकम रिसीव्ड है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब हमारा इनफ्लो में होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। 4,52,000 हमारे पास आ रहा है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इतना ही है इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग 80% काम हमारा हो गया है। रिमेनिंग फाइनेंसिंग बची है, वो एक नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फुल फ्लेज हमारे पास शुरू हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो वो विदाउट एडजस्टमेंट के साथ होंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जो विद एडजस्टमेंट होंगे, लेकिन थोड़ी एडजस्टमेंट, 1 या 2, उससे ज्यादा लेवल आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होता, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन या मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इतना ही। वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी या सिर्फ इन्वेस्टिंग भी आ जाता है, फाइनेंसिंग का उतना लेवल नहीं बनता, तो फाइनेंसिंग नहीं आएगा 8 नंबर में, राइट। तो आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर अब कल शुरू करेंगे।